हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। होप आप ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपने बेसिक क्लियर करके अपनी साइंस को जो है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे होंगे। तो लेट्स मूव, आइए देखते हैं आज का जो मैंने बेसिक चीज़ें उठाई हैं वो है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर से 8th क्लास का ये चैप्टर है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है मेरे पास वो है पॉल्यूटेंट। ठीक है, पॉल्यूटेंट जो है वो क्या होते हैं। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, कंटेमिनेट द एयर, है ना। एयर को जो वो दूषित कर देते हैं ये, और वाटर को भी दूषित कर सकते हैं ये। एयर एंड वाटर को जो कंटेमिनेट करते हैं वो सारे के सारे सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट जो वो बोलते हैं। तो ये पॉल्यूटेंट क्या हो सकते हैं, ये पॉल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है ये गैस, है ना। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हो सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो हैं वो पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक जिनको हिंदी में हम बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि एयर को कंटेमिनेट जो कर देते हैं, अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें यहाँ पे। उसके बाद देखो ये 3 टर्म्स हैं, स्मॉग, फॉग एंड स्मोक। इन 3 टर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो स्मोक तो सिंपली आपको पता है, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, धुआं बोलते हैं। स्मोक जो वो धुआं होता है। और स्मोक बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें हो सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा इसमें सल्फ़र के भी ऑक्साइड हो सकते हैं, जो गाड़ियों वगैरह से जो धुआं निकलता है ना उसमें होते हैं सल्फ़र के ऑक्साइड हो सकते हैं इसके, ना, सल्फ़र के ऑक्साइड हो सकते हैं स्मोक के अंदर। तो बेसिकली स्मोक जो है वो ये होता है जिसको हम धुआं जो वो बोलते हैं। और सेकंड जो है दैट इज़ फॉग। फॉग बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, फॉग को, फॉग जो होती है ये, इसको हम बोल सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं ये, या वाटर दैट इज़ प्रेजेंट इन एयर, वायु के अंदर जो पानी होता है, या आइस पार्टिकल्स हो सकते हैं, आइस की ड्रॉपलेट्स हो सकती हैं, आइस ड्रॉपलेट्स इन एयर, वायु के अंदर आइस की ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं, उसको हम बोलते हैं फॉग। ठीक है। और फिर आता है हमारे पास तीसरा, तीसरे में क्या है, दैट इज स्मॉग, है ना। अब ये स्मॉग क्या होता है, धुंध जिसको हम बोलते हैं। फॉग को हम बोलते हैं कोहरा, है ना, हिंदी में अगर मैं बात करूं कोहरा बोलते हैं इसको, और स्मॉग को बोलते हैं हम धुंध जो पड़ी होती है। तो अब स्मॉग क्या होता है, देखो जिसमें क्या हो, स्मोक भी हो और प्लस फॉग भी हो, उसको हम स्मोक जो वो बोल देते हैं, उसको हम धुंध जो वो बोल देते हैं। तो स्मोक जो है एक इंडिकेटर किसका हो सकता है, पोल्यूशन का इंडिकेटर जो वो हो सकता है ये। अब देखो स्मोक और फॉग ये दोनों एक टर्म भी हो सकती हैं, पर इसमें जो फ़र्क है दैट इज़ किसका फ़र्क है, विजिबिलिटी का फ़र्क है। विजिबिलिटी का डिफरेंस जो है इसमें आ जाता है। विजिबिलिटी का डिफरेंस कैसे, अगर 1 किलोमीटर और लेस देन 1 किलोमीटर अगर विजिबिलिटी है तो उसको हम बोल सकते हैं स्मोक, उसको हम धुंध जो वो बोलते हैं, उसको हम स्मोक जो वो बोल सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है, कन्फ्यूजन होता है स्मोक, फॉग, स्मोक में क्या डिफरेंस है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस जो वो स्मोक, फॉग और स्मोक के बीच में जो वो होता है। उसके बाद नेक्स्ट है CFC। CFC का नाम तो आपने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको हम बोलते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक आपको पता है एक पॉल्यूटेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक पॉल्यूटेंट है। और ये कैसे पैदा होता है, ये यूज़ होता है कहाँ, या कहाँ से निकलता है, जैसे AC हो गए आपके, या रेफ्रिजरेटर जो है वो होते हैं, वहाँ से ये CFC जो वो निकलता है। और CFC जो है फिर क्या करता है,
एयर में जब ये चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है और फिर स्ट्रेटोस्फेयर तक जब पहुंचता है तो ये ओजोन लेयर को क्या कर देता है, डिप्लीशन कर देता है। ओजोन लेयर को ये पतला कर रहा है ना, और इट कॉज अ ब्लैक होल। वहाँ पे ये ब्लैक होल भी कॉज कर रहा है, जिसको कृष्ण छिद्र भी हम बोलते हैं, यानी कि जो लेयर है ना ओजोन की, उसको ये पतला कर रहा है। तो अब अच्छी बात ये है कि अब बहुत जो कम हार्मफुल हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो है वो आजकल यूज़ किए जा रहे हैं, जो CFC से कम हार्मफुल है ना, इनमें ज़्यादा नुकसान जो है वो इसका नहीं होता है। तो इस तरह के केमिकल सब्सटेंस जो है वो आज की डेट में जो हम यूज़ कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ CFC। तो ये बड़ी अच्छी बात जो है वो हमारे लिए है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो एक जनरल सा टॉपिक है, थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली होता क्या है। देखो, सन से लाइट आती हैं, सन से लाइट आएगी और रेडिएशन के रूप में ये आती है, आपको पता है। और इसका जो एक पार्ट होता है, सन से जो रेडिएशन आती है उसका जो एक पार्ट होता है दैट इज एब्जॉर्ब, है ना, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अर्थ के द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एक पार्ट जो होता है इसका दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस हो जाता है। और उसके बाद ये जो रेडिएशंस होती हैं, ये जो लाइट होती है, ये जो एब्जॉर्ब कर ली गई ऊपर किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो है ये एब्जॉर्ब कर ली जाती है ना। जो डिफरेंट टाइप्स की जो गैसेस होती हैं वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, और जिसके कारण क्या हो जाता है, जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारा गर्म हो जाता है। तो इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है टू एब्जॉर्ब सच टाइप ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ना इन्वायरमेंट का, इसमें जो ग्रीन हाउस का है, इसको अगर आप ग्रीन हाउस से जोड़े हम, है ना, जो आपका ग्रीन हाउस बेसिकली हम आपने देखा होगा इस तरह से ग्रीन हाउस जो है एक बना होता है। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, देखो इसके अंदर जो रेडिएशंस सन से आ जाती हैं, यहाँ से रेडिएशन जो है वो अंदर आ जाती हैं, गेट इन बट गेट आउट जो है वो नॉट पॉसिबल। यहाँ से रेडिएशन जो है वो बैक नहीं जाती हैं। इस ग्रीन हाउस में अगर आपने देखा है तो ये रेडिएशन अंदर क्या करती हैं, इसको हॉट कर देती हैं, इसको गर्म कर देती हैं। रेडिएशन वापस नहीं जा पाती, सिर्फ आती हैं, वापस नहीं जा पाती, और ये गर्म हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स वगैरह लगाई होती है तो ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ये जल्दी जो है वो तैयार हो जाती है। तो यही कंसेप्ट जो है ना वो यहाँ पे भी फिट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, यही कि यहाँ पे जो रेडिएशंस ऊपर गई, ऊपर जाकर इन्वायरमेंट में वो फिर किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके द्वारा जो है वो पकड़ ली जाती है, और वो इन्वायरमेंट को क्या कर देती है, हॉट कर रही है, गर्म कर देती है। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो वो बोलते हैं। देखो इसका कारण, अब देखो मैंने बताया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक रीज़न जो है वो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो किसके कारण हो रही है इंक्रीज, दैट इज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जब वनों को हम बहुत ज़्यादा काट रहे हैं, क्योंकि वनों को काटने से क्या हो रहा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती थी ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कौन यूज़ कर लेता था, इसको प्लांट्स यूज़ कर लेते थे। और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम थी तो टेम्परेचर इतना हाई नहीं जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा रेडिएशंस को जो ट्रैप कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि उसके कारण जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ज़्यादा हॉट हो रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं इसको, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन। यानी कि पूरा का पूरा विश्व जो है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है,
ना, ऐसा माना जा रहा है कि लगभग जो धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री जो है वो ज़्यादा हो रहा है, 2 डिग्री जो है वो ज़्यादा हो चुका है। जो एवरेज टेम्परेचर अगर 22 डिग्री रहना चाहिए, लेकिन वो अब कितना रह रहा है, 24 डिग्री जो है वो रह रहा है। एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका कारण मैंने बताया आपको, डिफॉरेस्टेशन इसका एक मेन कारण जो है वो है। और उसके कारण ही ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक बहुत बड़ा इशू जो है वो, एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो हो रही है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने बताया आपको, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है जो ग्रीन हाउस गैस जो वो कहलाती है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है ये। उसके बाद वाटर वेपर्स भी हैं और मीथेन भी है इसमें एक। मीथेन भी जो है वो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो वो हैं जो इस इफेक्ट को ज़्यादा कर रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज जो वो कर रही है। तो यहाँ पे देखो एक क्योटो प्रोटोकॉल है, एक क्योटो प्रोटोकॉल है। और ये प्रोटोकॉल किसके लिए है, ये एक एग्रीमेंट है ये कि ये जो ग्रीन हाउसेस गैसेस जो है ना, इनके लेवल को क्या करना है, इनके लेवल को कम करना है, ठीक है, लेस करना है इनके लेवल को। तो उसके लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बनाई गई है। तो ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग कंसेप्ट है, ये बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास वो है गंगा एक्शन प्लान। देखो गंगा एक्शन प्लान क्या है, सिंपल सा है कि आपको पता है गंगा एक बहुत सेक्रेट रिवर है और ये बहुत जो एरिया है इसका कवर होता है इंडिया में। और इसके किनारे जो बसे लोग हैं वो इसका बहुत ज़्यादा जो है वो मिसयूज़ भी करते हैं। जो भी कूड़ा कचरा वगैरह होता है वो गंगा के अंदर जो वो डाल दिया जाता है, तो उससे जो है वो गंगा का पानी जो है वो ख़राब हो रहा था। तो अब इसको क्लीन करने के लिए एक गंगा एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च किया गया था, ये 1986 में, टू क्लीन होल गंगा, पूरी की पूरी गंगा की जो है वो सफाई करनी है, उसको बचाना है। लेकिन आपको पता है कि ये ड्यू टू पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है ना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं। तो उसके कारण जो है ये गंगा जो है बहुत जो है दूषित हो चुकी है, बहुत इसमें पॉल्यूटेंट जो है वो आ चुके हैं। तो इसके बाद जो है एक 2016 में एक नया मिशन जो है वो लॉन्च किया गया इस गंगा को बचाने के लिए, दैट इज़ NMCG, नेशनल मिशन क्लीन गंगा। इसके अनुसार जो है वो दोबारा से गंगा का जो है वो साफ किया जा रहा है इस मिशन के अंडर। तो ये थोड़ा सा गंगा एक्शन प्लान के बारे में था। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है इसमें पोर्टेबल वाटर। क्या होता है पोर्टेबल वाटर? जो होता है वो वाटर होता है जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज़ कैपेबल फॉर ड्रिंकिंग, पीने योग्य जो पानी होता है ना, ड्रिंकिंग वो जो वाटर होता है उसको हम पोर्टेबल वाटर जो वो बोलते हैं। और आपको पता है कि वर्ल्ड की अगर हम पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सिर्फ 25% ही ऐसे लोग हैं जिनको क्या मिल रहा है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मिल रहा है। इनकी पोर्टेबल वाटर जो है वो सिर्फ 20% लोगों को ही ये मिल रहा है। तो इसका हमें क्या करना चाहिए, इसको हमें बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास 3R हैं, है ना। 3R का हमें यहाँ पे ओवे करना चाहिए, दैट इज़ रिड्यूस, कम प्रयोग करें हम पानी का, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ही करें, और रीयूज़ करें उस पानी को। अगर एक जगह हमने उसको यूज़ किया है तो हम उसको किसी दूसरे काम में भी उस पानी को
ला सकते हैं। और तीसरा आपको बताया कि इसका फिर रिसाइकल जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सा था इस पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर में जो बेसिक जो कंसेप्ट, बड़े हाइलाइटेड जो कंसेप्ट हैं वो मैंने आज आपको करवा दिए। तो होप है कि आपको ये ज़रूर समझ आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।